यस सर। बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग टॉपिक है यहाँ पे कि बच्चों हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड में बच्चों कितना प्रेशर होता है और बच्चों जैसे किसी लिक्विड के अंदर आप जाते हैं गहराई में जो आपकी बूंदी रहती है जितनी भी बच्चों वाटर के इंटेक्ट में आप जाते हो तो बच्चों कितना आपका वाटर के द्वारा या लिक्विड के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाता है जो है वो वैल्यू देखेंगे और इसमें बच्चों कई से कई डाइजेशन में अपना नियम दिया था उनके नियम को भी देखेंगे क्या बच्चों आता है जो प्रेशर है गेट प्रेशर है पास मसला है कार्बोनिक मिरर है कार्बोनिक मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंजर्वेशन आपने बना हुआ था। इसके बाद में डेंसिटी है रेडियस यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि जो आयरन लिक्विड है फिर बच्चों कार्बोनिक है विस्कोसिटी है एक्टिव लाइन फ्लो है मॉलिक्यूलर राशि है इस तरह से बच्चों साइड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखते हैं कि जो लिक्विड होता है लिक्विड में बच्चों हम लोग देखेंगे जो लिक्विड का होता है बच्चों वैल्यू कांस्टेंट होता है लेकिन सेम साइज बच्चों कांस्टेंट नहीं होता है जिसमें भी जिस भी सेल में बच्चों लिक्विड को फिलअप करते हैं हम बच्चों उसी का शेप ले लेता है। जैसे बच्चों अगर आपने कोन में लिक्विड को फिल किया तो उसका शेप कोन जैसा हो जाता है, सिलेंडर में रखा तो सिलेंडर जैसा हो गया, ट्यूब में रखा तो ट्यूब जैसा हो गया। तो इस तरह से बच्चों देखते हैं कि इसका जो होता है शेप साइज बच्चों क्लियर नहीं होते हैं लेकिन बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसके बाद बच्चों लिक्विड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। जैसे देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में भी बच्चों अब है तो चारों तरफ से बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे हुए हैं। उसी तरह से बच्चों अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर जाती है तो लिक्विड के द्वारा भी बच्चों उस पर प्रेशर लगाया जाता है। वह प्रेशर बच्चों कितना होता है कितना नहीं होता है उसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका लिक्विड प्रेशर है तो हमने बताया था बच्चों द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर और इसे बच्चों आता है गेज प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर बच्चों जैसे आपने बच्चों यहाँ पर क्या किया कि आपने एक कॉलम ले लिया इमेजिनरी कॉलम। जैसे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं आप एक इमेजिनरी कॉलम ले लीजिए। इस इमेजिनरी कॉलम में बच्चों आपने इस लिक्विड को फिलअप कर दिया ऐसे भर दिया अपनी तरह से और इस कॉलम का बच्चों आपने लिया कि ये कितने हाइट पे गया है। मान लो बच्चों इसकी हाइट यहाँ से आप मानते हैं यह 6 वाटर की डेंसिटी बच्चों रो है, इसकी एरिया बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो बच्चों अब ये देखा जाए तो बच्चों प्रेशर इस पे कितना लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर इस बॉडी पर जो बच्चों कंप्लीटली मर जाए उसमें बच्चों लिक्विड के द्वारा प्रेशर कितना अप्लाई किया जाए उसको देखते हैं। यह बच्चों आपकी वाटर डेंसिटी है, यह आपका ग्रेविटी ऑफ अर्थ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेशर इक्वल टू बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिया है यहाँ प्रेशर है फोर्स है। फोर्स इक्वल टू बच्चों सोचिए कि अगर आप लिक्विड में ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर दिए डुबा दिए तो ऑब्जेक्ट पे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो बच्चों ये इक्वल टू mg होता है। आप बच्चों mg की जगह mg छिपा दीजिए और एरिया था जैसा था वैसा है बच्चों। मास इक्वल टू जो है बच्चों एक्चुअली में उसमें मास तो है लेकिन बच्चों हम देखते हैं कि वाटर की बच्चों अपनी डेंसिटी है वैल्यू है। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि मास जो है बच्चों वैल्यू डेंसिटी यूज कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ लगा के छिपा दीजिए और जो वॉल्यूम होता है वो बच्चों एरिया इनटू हाइट मल्टीपल होता है। जो वॉल्यूम होता है किसी भी यानी किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वह एरिया इनटू हाइट का क्या होता है मल्टीपल होता है। तो आपने क्या किया एरिया पे हाइट से बच्चों मल्टीपल कर दिया वॉल्यूम आ गया रो जी कर देते हैं ए से बच्चों बन जाएगा। तो यहाँ पे रो जी एच इस तरह से बच्चों जो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखा था कि p इक्वल टू बच्चों रो जी एच कैसे आता है बच्चों यहाँ से समझ में आएगी। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि जो p होता है रो जी एच होता है ये बच्चों लिक्विड प्रेशर होता है। अब इसी लिक्विड प्रेशर में बच्चों दो तरह से टर्म होंगे। जैसे बच्चों आपका नीचे का है एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर। तो बच्चों जो गेज प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर बच्चों किसको बोलेंगे और एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर में बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ऐड करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर में बच्चों जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर उसको आप ऐड करते हैं क्योंकि बच्चों अगर किसी भी कंटेनर में आप भरे हुए हैं कोई भी लिक्विड भरे हुए हैं तो उसके ऊपर से बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। आप वही प्रेशर हटा दीजिएगा जो वाटर होगा लिक्विड होगा बच्चों वेपर बन के ऊपर उठने लगता है। आप ऐसे नाम नहीं समझ लीजिए कि जब बच्चों दो कंटेनर है आपके पास दो कंटेनर
दो कंटेनर लिया बच्चों, ऐसे कर दिया और इसमें ऐसे फिल कर दिया। आपने इसमें बच्चों ऐसे पाइप डाल दिया, ट्यूब डाल दिया, ऐसे ट्यूब डाल दिया। आप करना क्या है कि बच्चों आप इसको मतलब इसमें इधर से खींचेंगे, इसको ऐसे खींचे ना, इधर खींच कर इसमें पाइप डाल दीजिए। फिर नीचे एयर इसमें जो भरी रहती है पानी के नीचे, जैसे एयर निकालेंगे पानी चढ़ने लगता है। बच्चों हम एक नली में से दूसरे नली में पानी ट्रांसफर करते हैं, उसे कैसे करते हैं कि आप क्या करेंगे, पाइप के अंदर का जो एयर प्रेशर है उसको खींचिए, लेकिन बच्चों अपने आप नीचे से चढ़ने लगता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, ये आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक बच्चों एक कंटिन्यूटी बन जाती है। कंटिन्यूटी में जो इसमें का लिक्विड रहेगा वो इसमें आने लगता है, ये बच्चों इसमें आने इस तरह से। तो यह बच्चों लिक्विड प्रेशर है, पी बराबर हो गया। तो आपको गेज प्रेशर में बच्चों देखा जाए तो गेज प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है बच्चों, फ्लूइड प्रेशर में अगर देखा जाए तो पावर ऑफ एटमॉस्फेयर, पावर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस बच्चों रोनी है, ऐसे बच्चों इसमें ये बच्चों आपका फ्लूइड प्रेशर होता है। आप बच्चों जो गेज प्रेशर होते हैं वो बच्चों गेज प्रेशर जो एक्चुअली में आता है वो बच्चों होता है रोनी है। इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लिया जाता है, गेज प्रेशर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लिया जाता है, लेकिन बच्चे फ्लूइड प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेते हैं। पीए प्लस रोनी ऐसे करते हैं। ये बच्चों रोनी कहां से आया हमने यहां पे बताया, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर प्रेशर की बात किया जाए तो प्रेशर का बच्चों गणना करते हैं, प्रेशर नहीं है पता, जैसे प्रेशर वाली मशीनें आने लगी, जब से बच्चों प्रेशर की मशीनें आने लगी है तब से भारी भारी चीजों को हम आसानी से उठा सकते हैं। उससे बच्चों लिक्विड आयन यूज होने लगे हैं। बिना लिक्विड आयन के आप डिस्क ब्रेक नहीं करते हैं। डिस्क ब्रेक क्यों अनिवार्य हो गया, यानी कि पहले जो ब्रेक था क्या ऊपर हो गया, डिस्क ब्रेक इसलिए बनाया गया कि बच्चों का लिक्विड के द्वारा वर्क करते हैं और उससे आपकी हानियां भी नहीं होती। पहले ब्रेक होते थे बच्चों, कभी कभी मान लीजिए कि वो धीरे धीरे डिसऑर्डर हो गए और आपने ब्रेक लगाया, अचानक से क्या किया कि बच्चों जो आपका जो चक्का था, जो पहिया था, उसको बच्चों ब्रेक पूरी तरह से रोक दिया और काफी दुर्घटनाएं हो जाती है। जो लिक्विड प्रेशर होते हैं इसको बच्चों जितना आप अप्लाई करेंगे उतने लगेगा, बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो बहुत तेज लगेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रेशर जो ब्रेक होता है वो खतरनाक नहीं होता, वो भी खतरनाक होता है, लेकिन बच्चों इसके ऊपर यह होता है कि आप लगाना कितना चाहते हैं। पहले क्या होता था, लिक्विड प्रेशर था ही नहीं, पूरा ब्रेक वाला लोग चढ़ जाता था, ट्रक वाला ब्रेक क्या करता था, ब्रेक मारने के लिए क्या करता था, पूरा दम खड़ा होकर ब्रेक पे चढ़ गया, पूरा एकदम जाते जाते रुक गया, तो घटनाएं बहुत हो जाती है। लेकिन बच्चों जब से लिक्विड प्रेशर आ गए हैं, आराम से गाड़ी लगा दीजिए, कोई नहीं, गाड़ी आराम से जितना तेज बच्चों ब्रेक लगा के उतना तेज गाड़ी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों प्रेशर हम लगा सकते हैं। पासवर्ड ये बच्चों थे बच्चों के चाचा, ये बच्चों के क्या चाचा, यानी कि चाचा लोग बड़े खतरनाक गाँव में बच्चों पीने नहीं देते, अगर अच्छा लगा तब वो कहेंगे व्यू को लगा बड़ा अच्छा, खराब रहा तब वो दिक्कत है, पर लाने के जगह बहुत है कि नहीं। तो बच्चों ये है चाचा सुना के बहुत डरते। तो एक्चुअली बच्चों ये पासवर्ड ने कहा था कि जो अगर बच्चों किसी लिक्विड प्रेशर है, जैसे मान लीजिए लिक्विड है, आपने बच्चों इसके फोर्स अप्लाई किया, जैसे बच्चों आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जो आपका फोर्स है पूरे लिक्विड में बच्चों बिना डिस्टर्ब हुए, बिना नष्ट हुए समान रूप से बच्चों वितरित हो जाता है, समान रूप से क्या रहता है, वितरित हो जाता है। जैसे बच्चों आप लोगों को हम बैलून वाला एग्जांपल दें कि बैलून लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, पानी भर के उसको रख दीजिए, उसकी एक सरफेस पे फोर्स लगाइए, वही फोर्स बच्चों चारों तरफ बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड ने कहा कि वह दीवारें की अगर आप एक जगह पर लगाएंगे तो वह बल चारों तरफ लगेगा, आप एक जगह पर लगाएंगे तो बल किधर लगेगा, चारों तरफ लगेगा। उसी को लेकर जैसे आप ऐसे समझ लीजिए पोखरा है बच्चों, पोखरा में बच्चे क्या मारते थे, पहले ढेला मारते थे, चिक्का मारते थे, तो आप फिजिक्स की भाषा में बच्चों को देखा जाए तो कण मारते हैं, पिंड मारते हैं, तो ऐसे बच्चों थ्रो कर दिया। जो वेव्स बननी चाहिए, जिधर से आपने फेंका है उधर से उसका वेव्स बनना चाहिए, लेकिन बच्चों देखते हैं पूरे लिक्विड में, वो लिक्विड में जो वेव्स इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव, सॉरी ट्रांसवर्स वेव बनती है। कौन सी वेव बनती है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वेव में बच्चों देखा जाए तो चारों तरफ उसके किनारों पर वेव्स निकल जाती है, ऐसे जाती नहीं। इसका मतलब बच्चों है हमने तो एक जगह प्रेशर लगाया,
लेकिन वही प्रेशर बच्चों चारों तरफ क्या हो गया, बट गया। पास्कल्स लॉ ऐसे ही पास्कल ने कहा था बच्चों किसी यानी किसी लिक्विड सरफेस एक पार्ट पे आप बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं पर एरिया पर, तो बच्चों जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वो बिना डिस्टर्ब हुए या बिना डिस्ट्रॉयड हुए यानी नष्ट हुए पूरे लिक्विड में बच्चों क्या जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरे लिक्विड में क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ पर ही बच्चों ब्रेक जो डिस्प्लेग लगे हुए हैं, यानी बच्चों जितने भी आते हैं सभी सिंपल लॉ के आधारित है। ये सब बच्चों पास्कल्स लॉ। चलिए इसके बाद बच्चों अगर देखा जाए तो पास्कल्स लॉ बच्चों बर्नौली थ्योरम बनाया था। बर्नौली थ्योरम है, इसके भी एप्लीकेशन से याद है। उत्प्लावकता देखिए बायोसिक फोर्स। बायोसिक फोर्स बच्चों क्या होता है, जैसे अगर हम क्या करें, आपको तैरने नहीं आता, आपको पानी में हम फेंक दें, जैसे हम आपको पानी में फेंकेंगे तो पानी एक्शन से रिएक्शन कर देगा, वो तुरंत आपको ऊपर फेंकता है। पहली बार में बच गए तो बच गए, नहीं तो बच गए। बच्चों इसी तरह से है कि उत्प्लावकता में क्या होता है कि जैसे बच्चों जब किसी चीज को, जब किसी बॉडी को कंप्लीटली आप पार्शियली इमर्ज करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड के द्वारा बच्चों सब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, जिसकी डायरेक्शन बच्चों वर्टिकली अपवर्ड होती है, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होती है। तो वहां पे बच्चों इसके द्वारा जो फोर्स लगाया है बच्चों का बायोसिक फोर्स है। कौन सा फोर्स बच्चों, बायोसिक फोर्स है। यह लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, जिसे बच्चों हम बायोसिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोसिक फोर्स। जैसे बच्चों आप किसी लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, वुडन ब्लॉक लीजिए, बाल्टी में या डिब्बे में बच्चों ने उठाया है, उसमें बच्चों पानी भर दीजिए, ठीक। आप उसको बच्चों उसमें डुबाइए, जबरदस्ती डुबाइए, फोर्स लगा उसको ताबिए, देखिए पानी भी बच्चों ऊपर धक्का मारता है। जैसे आप फोर्स होएंगे, फोर्स बच्चों वाटर लगाएगा और तुरंत ऊपर बढ़ेगा। इसका मतलब बच्चों उसमें बायोसिक फोर्स लगेगा। कौन से फोर्स लगेगा, बायोसिक फोर्स। ये बच्चों बायोसिक फोर्स को हम उत्प्लावकता बोलते हैं। उत्प्लावकता का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से बच्चों जहाजें जो होती है बच्चों पानी पे आराम से चल रही है। आज डेट में देखिए चाइना क्या किया है बच्चों, आज की डेट में अगर देखिए जब गोवा में चले जाइए, देखिए वाटर ऊपर जो पार्क बने ना, वाटर इधर वाला तो बच्चे डेली शाम को पहुंच जाते, भले 4 किलोमीटर दूर होता लेकिन तब वो सेफ्टी में पहुंच जाते। कहीं जाते हैं ना जाते लेकिन पार्क में जरूर जाते जो पानी में बना हुआ है, नहाते भी उस पार्क को भी एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 10 किलोमीटर क्यों ना जाए तब वो चल जाते हैं, क्योंकि जैसे सैटरडे रहेगा, संडे छुट्टी मिलेगी, उस दिन चले जाएंगे, पर्याप्त मात्रा में और लग रही है। तो आज आएगा एक कि मतलब आपकी यूपी में सबसे ज्यादा किस दिन नाकों की संख्या एक जगह होती है, वही संडे के दिन नाक आ जाएगा, वही पार्क में आ जाएगा। क्या बात है, तो बच्चों इस तरह से देखेंगे पास से यानी कि बायोसिक फोर्स था। आप ब्रिज प्रिंसिपल देखिए, आप ब्रिज प्रिंसिपल में बच्चों अगर बायोसिक फोर्स नहीं रहेगा तो आप कैसे समझेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए शादी ब्याह जो होने लगा है ये सब बच्चे इसी टॉपिक पर होता है। पहले तो आप देखिए पहले क्या हुआ कि लिफ्ट आ गया था, लिफ्ट में दूल्हा दुल्हन को कहा गया पूरा वो ऊपर लेफ्ट जाके वाला पैरा रहा है, पूरा दुनिया देख रही है, सही बात है। अब नीचे भीड़ भाड़ में रहेंगे और ये शादी देखने के लिए दूल्हा उनको देखना है, लोग उनको देखने लगे होंगे, ऐसे में इसलिए उनको क्या किया कि यानी इंजीनियर लोगों ने उनको उठा दिया ऊपर कि ये भैया जो भी देखेगा सब लोग फिक्स करके नहीं देखेगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, यानी कि लड़की का आपको बहुत ही जरूरत देखते हैं। तो चलो बच्चों आप ब्रिज प्रिंसिपल देखते हैं। आप ब्रिज प्रिंसिपल बच्चों देखा जाए तो इन्होंने क्या किया कि बच्चों इन्होंने कहा जब किसी बॉडी को आप लिक्विड में डुबाते हैं तो बच्चों वो वस्तु अपने भार के बराबर जल को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे आप बच्चों 60 किलोग्राम के हैं तो बच्चों जैसे पानी में गिरेंगे तो छपाक दे उतना बच्चों पानी को आप क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। यह है बच्चों आप ब्रिज प्रिंसिपल बच्चों, यह इतना इंपॉर्टेंट है पूछिए। जैसे अगर कोई चीज बच्चों वाटर पे तैर रहा है, इसका मतलब बच्चों अपने डेंसिटी के बराबर बच्चों वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जैसे अगर हम बच्चों इस पेन को जो है बर्तन को पानी में गिराए तो डूब जाएगा, क्योंकि बच्चों इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को क्या कर दे, हटा दे, नहीं हटा सकता। अगर बच्चों कोई भी आगे लिक्विड में तैर रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा
कि अपने वेट के बराबर वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डी हटा दिया। इसलिए बच्चों जैसे आप जानते हैं, यानी बच्चों आपका जो बैलेंस कोर्स में आते हैं अगर तो अगर बच्चों कोई भी बॉडी अपने बैलेंस के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करती है तो बच्चों आसानी से वाटर में क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है। हम बच्चों इसी प्रिंसिपल पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर ही बच्चों हम पानी में तैर सकते हैं, पानी क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। एक बार बच्चों मैंने लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में चला गया था वहाँ, एक हमारे यहाँ पोखरा बहुत बड़ा सा है, तो मैं सभी बच्चे जाते थे तैरने, तो बच्चे सब कहे चलिए सर आप भी चलिए, मैं काटने को मैं भी चलता हूँ। तो अब लॉकडाउन तो था, वैसे ही टाइम पास होता था, तो मैं गया वहाँ पे नहाने। तो लगभग जो फर्स्ट टाइम था मेरा, क्योंकि उस टाइम में तो एनर्जी तक पर्याप्त थी और मैं तैरते तैरते बच्चों उसमें आगे चला गया। इतना गहरा था कि हम लोग उसमें डुबकी लगा के मिट्टी निकालते थे ऐसे ना, तो मिट्टी भी नहीं, सोचिए कितना गहरा रहा। जबकि बच्चों हम लोग अपने फोर्स के द्वारा लगभग बच्चों छत से ज्यादा नीचे जा सकते, लेकिन फिर भी नीचे ऐसे करने से मिट्टी नहीं मिला, मतलब बहुत बड़ा। तो जब मैं पहुंचा तो आधे दिन तक चला गया, उसमें बहुत बड़ा था, लगभग 15 बीघा में होगा। तो उसमें जब मैं गया तो उसमें लगभग मजे में चला गया, कम से कम 60-70 मीटर चला गया, 100 मीटर नहीं 70 मीटर जरूर चला गया आगे। उसके बाद बच्चों सांस फूलने लगी, मैं सोचा बेटर कैसे होगा, पूरा हो गया, सब थक गया था, पैर भी थक गया, लौटना भी है ना, दिक्कत नहीं है, आपके सामने बहुत दिक्कत है। आप पूरा दिन जैसे आप जानते हैं बच्चों, उस टाइम की एहसास करिए जिस टाइम बच्चों आप पुशअप करते हो और लास्ट में हाथ वर्क करना बंद कर देता है, उस सिचुएशन को आप फील करिए। जिस टाइम बच्चों आप पुशअप करते हैं और उस टाइम बच्चों एकदम एनर्जी के साथ थक गए हैं, अगर आपको एक कह रहा है कि दो और पुशअप करिए और आपके पास क्षमता नहीं है, क्षमता आपके पास नहीं है, उस टाइम बच्चों क्या करेंगे, एकदम थक जाते हैं और बच्चों होते हैं अपने मन के मौजी और तुरंत थक जाते हैं। जिस टाइम में बच्चों इच्छा बन जाए और हमको पुशअप करने से लगे कि हमको नहीं उठना है, हम बारी नहीं पाएंगे, उसी टाइम बच्चों 5 मार्क उठिए, जिंदगी सही है। जब बच्चों मंजिल सामने होती है तो जिंदगी वहीं पर जाके थक जाती है, जब मंजिल सामने होती है तो जिंदगी बच्चों वहीं जाके थक जाती है। बस बच्चों यही काम करना कि बस जिस दिन थकान महसूस होए उस दिन समझना कि हमारी मंजिल बस आगे है, बस 5 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की जरूरत है कि नहीं बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको लगे कि आप थक गए हैं, बस याद रखना कि 5 कदम और मेरी मंजिल है, 5 कदम और चल देना, मंजिल आपके हाथ में है। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने देखा, वहाँ पे बच्चों जब मैं गया था उसके बाद मेरे पास एकदम कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल थका हुआ था, मैं सोचा कि कैसे चलूंगा। उसके बाद बच्चों अपने आप को डर गया। तो बच्चों हमारे हमको जो होता है, यानी कि जो हमारे तैरने का जो टाइटल है बच्चों, आगे के लिए तैरते हैं और पीछे के लिए तैरते हैं। दिमाग में है कि हमको जो है बच्चों यानी उल्टे भी तैरने आता है। हमने क्या किया कि अपने शरीर को पलट लिया, ऐसे करके पानी को आराम से मारा बच्चों, आराम से मारते हुए चला है कि हम उस टाइम पैर एकदम साइकिल जैसे चलाते हैं ना, वैसे मारना रहता है, पानी को ऐसे सटा आराम से तैरते हैं। बात बच्चों कितनी भी दूर चले जाइए, थकान नहीं हो। लेकिन बच्चों जिसमें हाथ पाँव मारना है इसमें थकान होनी है, इसमें थकान होनी है। तो आपने बच्चों बताया, तो आप बच्चों देखिए डिजिटल बच्चे हो गए, तो पानी में अपने आप को बच्चों लाइट करने के लिए क्या करते हैं, 2 लीटर वाला बॉटल लेते हैं, उसमें से पूरा निकाल कर मटेरियल लेके को बंद कर दिए, अर्थात उसमें हवा को क्लोज कर दिए। आज ऐसे बच्चों हवा को क्लोज कर लेते हैं, 4 में बॉटल लगा देते हैं, दोनों पैर में बांध लेते हैं, दोनों हाथ में बांध लेते हैं, पानी में आराम से तैर, कोई दिक्कत नहीं, कोई थकान नहीं है। डूबने भी लगे भाई सना, वो आपको डूबने नहीं देगा। जब तक बॉटल है तब तक आपकी जिंदगी है, जब तक बॉटल है तब तक आपकी क्या है बच्चों, जिंदगी है। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर मुसीबत आए तो बॉटल की सहारा ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो बच्चों डेंसिटी में आते हैं। डेंसिटी बच्चों क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों डेंसिटी। जैसे बच्चों डेंसिटी नंबर ऑफ बॉडी को शो करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को शो करता है। यानी बच्चों किसी मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल एटम कितने हैं। अगर बच्चों आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी बहुत कम है तो डेंसिटी कम, ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। जैसे बच्चों देखा जाए तो आयनी चीज होते हैं और वाटर की बात किया जाए तो वाटर की डेंसिटी बच्चों आयन के कंपेयर में कम होती है और जो आयन होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है।
क्योंकि बच्चों समान मात्रा में वाटर लीजिए आयर लीजिए, दोनों को एक साथ गिरा दीजिए तो देखेंगे बच्चों कि जो वाटर जो होता है बहुत कम दूर तक जाकर रुक जाएगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। आयर जो है पानी डेंसिटी कम होने के कारण जो काफ़ी दूर तक जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम समझ सकते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी इक्वल होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम कि बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मास, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मास है। जैसे बच्चों अगर पर यूनिट मास का मतलब क्या समझ रहे हो, कोई बच्चों क्यूब ले लो, आपने क्यूब लिया ऐसे करके, ऐसे बच्चों करके आपने क्यूब ले लिया तो क्यूब की बच्चों हाइट भी 1 मीटर कर दीजिए, विड्थ भी 1 मीटर कर दीजिए और हाइट भी 1 मीटर कर दीजिए, लेंथ विड्थ हाइट सब बच्चों का मीटर कर दीजिए और उसका आयतन निकालिए कितना आएगा 1 मीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा बच्चों 1 मीटर क्यूब। तो इस 1 मीटर क्यूब में बच्चों कितना बच्चों वॉल्यूम है यानी कितना मास है वही बच्चों डेंसिटी है। 1 मीटर क्यूब में कितना बच्चों मास है वही क्या है डेंसिटी है। यानी 1 मीटर हाइट हो, लेंथ हो, विड्थ हो, अर्थात 1 मीटर की लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, आप अपने हाथ में बच्चों ले लेना। 1 मीटर का 1 मीटर कितना है 1 फीट आएगा बच्चों। तो इस तरह से देखेंगे 1 मीटर में कितनी आपका मास है, उस वही बच्चों आपकी क्या हो जाएगी डेंसिटी। आगे बढ़ेंगे डेंसिटी में। इसके बाद बच्चों देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे हमने क्या किया मार्बल को बच्चों ने पानी में फेंक दिया या पानी में तैरने लगा या अपने बच्चों पानी में जैसे तैरने लगता है तब क्या देंगे कि मार्बल की डेंसिटी थी पानी की डेंसिटी से बच्चों क्या है कम। क्या है बच्चों कम है। अगर कोई चीज दुनिया की कोई भी चीज बच्चों अगर पानी में तैर रहा है तो समझ जाइएगा जो तैर रहा है उसकी डेंसिटी कम है और जो तैरा रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो बच्चों यानी मार्कर का तैर रहा है तो मार्कर का डेंसिटी पानी के तुलना में बच्चों क्या है कम है। जैसे एक बच्चा आपको खेल सिखाते हैं घर पे जाके कर लेना, सबके घर है फिजिकल में। जैसे बच्चों आपने क्या किया आप बच्चे एक बाल्टी लीजिएगा, बाल्टी लेने के बाद उसमें पानी भर दीजिएगा, भर दिए बच्चों भर दिए। चलिए एक सुई लीजिएगा, सुई नीडल इसको ले जाकर बच्चे इसमें डाल दीजिएगा। जैसे ही डालेंगे डूब जाएगा, जैसे ही डालेंगे क्या हो जाएगा डूब जाएगा। लेकिन बच्चों क्या करिएगा कि एक कागज लीजिएगा, छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा, उसके कागज को वाटर में रखिएगा और स्विच पे रख दीजिएगा। अब क्या करिएगा कैंची ले लीजिएगा, पानी के किनारे से डाल के कागज को पकड़ के नीचे से दबाइएगा और नीचे से निकाल लीजिएगा। और बच्चों आप देखेंगे जो नीडल होगी पानी में फ्लोट कर लगेगी, तैरने लगेगी। ये काम जरूर जाके करना, ये काम बच्चों आप जरूर जाके करिएगा। क्या करना है एक कागज लेना है उसमें पानी को ऊपर पड़े रख देना, जब वो तैरेगा एक पग मिलेगा तो भीगेगा नहीं डूबेगा नहीं। तो उसके बाद बच्चों उसमें नीडल रख देना। अब क्या करना है कि बच्चों जो नीडल को बिना हिलाए बच्चों आपने क्या करिए कैसे दे दीजिएगा, उसको कागज को पकड़िएगा नीचे दबा के आराम से निकाल लीजिएगा, पानी हल्का ना बने बच्चों जिंदगी हल्का बने। तो अब बच्चों क्या करेंगे उसको नीचे करने के बाद बाहर निकाल लीजिएगा, नीडल बच्चों आपकी तैरने लगेगी। यह बच्चों किस सिद्धांत के अनुसार होगा बच्चों डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी बच्चों क्या होता है यानी सरफेस टेंशन भी है, इसका मतलब बच्चों वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो बच्चों ज्यादा होने के कारण वहां नीचे बच्चों क्या होने लगता है तैरने लगता है। सरफेस टेंशन किस तरह यानी बच्चों उसमें भी टेंशन होता है, सरफेस में भी टेंशन होता है। अरे बच्चों टेंशन क्या होता है खिंचाव होता है। जैसे जाल देखे जाल देखे हैं तो बच्चों हर जाल पे एक दूसरे से बंधी रहती है, पूरे जाल को चारों तरफ से खींचिए सभी स्ट्रिंग में जितने भी जाल के स्ट्रिंग होंगे बच्चों सब में टेंशन होगा, सब में क्या होगा टेंशन होगा। इसी तरह बच्चों वाटर के अपर सरफेस की जो लेयर होती है उसमें भी बच्चों आपस में टेंशन होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होने के कारण बच्चों उसमें भी क्या है टेंशन है। वही टेंशन बच्चों उस मीटर को पकड़ लेते हैं और डूबने नहीं देते, एक्चुअली वो ऐसे गिराएगा तो डूब जाएगा। इसके बाद बच्चों रिलेटिव डेंसिटी आपने देख लिया और बच्चों डेंसिटी देख। इसका मतलब बच्चों आपने क्या किया कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और लिक्विड भी
ये है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों आइडियल लिक्विड में आते हैं। आइडियल लिक्विड में आते हैं। आइडियल लिक्विड बच्चों क्या होता है, ध्यान दीजिए, जिसकी बच्चों कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी जीरो, वह बच्चों आइडियल लिक्विड होता है। लेकिन बच्चों दुनिया का कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी बच्चों शून्य है। क्यों बच्चों, क्योंकि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो बना था ये बच्चों आइडियल लिक्विड के लिए ही बना था। लेकिन बच्चों कोई ऐसा लिक्विड नहीं है जो लैब में था बच्चों, उसका लैब में साइंटिस्ट ने बच्चों डिस्कवरी किया, मानता तो है, लेकिन जो फिजिकल में जितने भी लिक्विड है बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो के रूल को पालन नहीं करते। सब में बच्चों कोई ना तो कोई बच्चों टर्बुलेंट हो जाते हैं। टर्बुलेंट बच्चों बताएंगे टर्बुलेंट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब छोटी छोटी तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों क्या होती है कि अगर बच्चों लिक्विड को आप फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर सकते हैं तो उसमें यानी बच्चों कंप्रेसिबिलिटी का गुण है। तो बच्चों कौन सा दुनिया का लिक्विड है जिसको आप प्रेस नहीं कर सकते हैं? सबको प्रेस कर सकते हैं, जिसका मतलब बच्चों इसमें कंप्रेसिबिलिटी है। विस्कोसिटी बच्चों क्या होता है कि जैसे दो अगर वाटर है फ्लो हो रहा है या बच्चों स्थिर भी है तो उसके दो लेयर के बीच में बच्चों फोर्स लगते हैं, उनके लेयर के बीच में बच्चों क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं या विस्कस करते हैं। ये जो फिनोमेना होती है जो विस्कोसिटी कहलाती है, श्यानता कहलाती है। यानी कि द्रव के परतों के बीच में बच्चों एक बल कार्य करता है जिसे बच्चों लोग क्या कहते हैं, श्यान बल, विस्कोसिटी फोर्स कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको समझना था। जैसे बच्चों एक गाना चला था, तू चलेगा आगे तो मैं चला पिछाड़ी, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि अगर बच्चों लिक्विड की हर एक मॉलिक्यूल, लिक्विड का बच्चों हर एक मॉलिक्यूल अपने से आगे चलने वाले मॉलिक्यूल के पथ का अनुसरण कर रहा है, पथ का क्या कर रहा है बच्चों, अनुसरण कर रहा है, यही है बच्चों स्ट्रीमलाइन। उसी को बच्चों लोग कहते हैं धारारेखी प्रवाह। इसका मतलब ये बच्चों नहीं है कि अगर ये मॉलिक्यूल आगे है तो फिर इसके आगे चला है, नहीं, अगर ये दूसरे नंबर पे है तो हालत में इसको दूसरे नंबर पे रहना चाहिए। कोई भी बच्चों ऐसे लिक्विड आगे आगे पीछे नहीं चल सकते हैं। यानी कि बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर लिक्विड बच्चों अपने से आगे चलने वाले लिक्विड यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल के पथ का बच्चों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, यानी पथ का पालन करते हैं। चलने वाले पथ का बच्चों क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं धारारेखीय प्रवाह। देखिए धारा भी है, रेखी भी है और बहना भी है। तो बच्चों धारा का रेखीय रूप में बहना क्या कहलाता है, धारारेखीय प्रवाह। बच्चों हेडिंग आती है तो हम डर जाते हैं, कोई पूछ दिया तो डर जाते हैं, अरे बच्चों डरना क्या है, 30 दिन आप पढ़ते हैं तो 3 एक दिन में उसके कैसे पता चल जाएगा। हेडिंग में बच्चों आंसर खोजा करिए, धारारेखी प्रवाह। तो धारा तो हो बच्चों, रेखी भी होना चाहिए, प्रवाह भी होना चाहिए। देखिए धारारेखी प्रवाह यानी बच्चों हर मॉलिक्यूल अपने से आगे चलने वाले मॉलिक्यूल के पथ का क्या करता है बच्चों, अनुसरण करता है। ऐसे प्रवाह को जो लोग क्या कहते हैं, धारारेखी प्रवाह कहते हैं। अगर बच्चों मॉलिक्यूल अपने आगे चलने वाले पथ का बच्चों यानी अपने आगे चलने वाले कण के या अणु के पथ का अनुसरण नहीं करता है, कोई बच्चों आपका विशुद्ध प्रवाह कहलाता है, जिसे बच्चों इंग्लिश में आप टर्बुलेंट वेलोसिटी कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो भी कह सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि ये पथ का अनुसरण नहीं करता है। पानी बच्चों जब बहुत तेज धार चलता है तो उसमें देखिए गोल गोल गहरी बन जाती है, वही तो बच्चों है टर्बुलेंट। पानी चलेगा तो बच्चों छिटका मारता है, छिटका मारते बच्चों बाहर आता है, नाली में पानी बह रहा है, उसमें जाकर दोनों पैर रख के खड़ा है, देखिए आपका पैर आदि भीग गया है, होता है कि नहीं बच्चों। इसका मतलब कि जो पानी का प्रवाह है बच्चों टर्बुलेंट फ्लो। अगर बच्चों धारा रेखी रहा तो जितना पानी में लेंगे उतना ही केवल भिगोएगा, उससे ज्यादा नहीं।